होता है। मानव खोपड़ी ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ह्यूमन स्कल में जो है 8 हड्डियां पाई जाती हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति 16 से 18 बार होती है। मनुष्य का मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वज़न कितना होता है? तो ह्यूमन होता है उसकी ब्रेन का वज़न 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है। वृक्क यानी कि किडनी का वज़न कितना होता है? तो किडनी का जो टोटल वज़न होता है वो 150 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बिग बोन कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कान के बीच में होती है, कान की हड्डी के बीच में होती है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की होती है, यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है उसकी होती है। शरीर की सबसे कठोर त्वचा कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे कठोर त्वचा एनिमल होती है, जो पाँव के अंदर पाई जाती है, अपने पैर के अंदर पाई जाती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 120 से 80 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? मानव शरीर में जो जल की मात्रा पाई जाती है वो 65 से 80% पाई जाती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना प्रतिशत? 7% होता है। मनुष्य में रक्त यानी कि ब्लड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 5 से 6 लीटर पाई जाती है। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड एल्कलाइन होता है, जो उसका पीएच मान होता है ह्यूमन ब्लड का वो कितना होता है? तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो रक्त को जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी के थ्रू होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण किससे होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन है। श्वेत रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना है? तो वाइट ब्लड सेल की जो लाइफ साइकिल है वो 1 से 4 दिन है। श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है वो कौन सी ग्लैंड करती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता समूह है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? ओ ग्रुप होता है। मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, जो सभी का ब्लड ले सकता है वो कौन सा होता है? ए बी रक्त समूह। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिंगोमेनोमीटर कहा जाता है। जो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट करता है वो स्फिंगोमेनोमीटर होता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा यानी कि स्प्लीन कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का प्रारंभ पाचन मुख से होता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तब हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और सलाइवा उसमें मिक्स होने के बाद च्यूइंग करके दांतों से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। पित्त यानी कि जो बाइल होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है? यकृत से होता है। जितनी भी बाइल जूस होते हैं वो पित्त से स्रावित होते हैं, लीवर से स्रावित होते हैं। विटामिन ए संचित होता है कहाँ? यकृत में यानी कि लीवर में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। मनुष्य में पसलियाँ रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12। शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल बोन्स की जो संख्या होती है, हड्डियाँ होती हैं वो 206 होती हैं।
सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? निर्धारण जो है पुरुष क्रोमोसोम से यानी कि मेन क्रोमोसोम पर होता है। मनुष्य का हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठी यानी कि 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर का होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं, 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी कि यूरिन बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन। अगर हम फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 डिग्री कहेंगे, और डिग्री सेल्सियस में अगर काउंट करेंगे तो 37, या अगर हम केल्विन में उसे जो है मेज़रमेंट करेंगे तो 310 केल्विन होगा। तो कितना होगा? किसी भी ह्यूमन का यानी कि जो ह्यूमन टेम्परेचर होगा वो 96 फ़ारेनहाइट हो सकता है। अगर 96 फ़ारेनहाइट है तो 37 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, या 310 केल्विन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस। रुधिर को थक्का जमाने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायता कौन करता है? तो प्लेटलेट सहायता करती है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, कौन संबंधित है? पेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म यानी कि अबाउंडेंट गैस कौन सी होती है? तो अबाउंडेंट गैस जो होती है वो साइकस होती है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड टू डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जो इंसेक्ट्स के जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड टू एंटोमोलॉजी। पित्त बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। दुग्ध का पहचान करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन। जो दुग्ध पहचान करने वाला एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। मानव शरीर में रुधिर का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर का कार्य तिल्ली स्प्लीन करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा जिसे बोलते हैं आयरन। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हिपेरिन के कारण होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट की वजह से रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहा जाता है प्लीहा को। जो रेड ब्लड सेल होती हैं उन्हें किल कौन करता है? प्लीहा करता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक एसिड का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में अगर हम कहें यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव वृक्क अश्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो जो प्रमुख रासायनिक यौगिक है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। टेस्ट ट्यूब में यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होती हैं, शिशुओं की टेस्ट ट्यूब होती है उसमें विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो गर्भाशय में होती है, ओवरी में होती है।
स्त्रियों को नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरोक्सिन को। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन है कहलाता है? एड्रेनिल। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए सहायक है? अग्नाशय। नेत्रदान में नेत्रदान यानी कि आई डोनेट में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण अंग द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो जो ईंधन का कार्य करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? जो कैप्सूल दवाई वाले कैप्सूल होते हैं हम खाते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? स्टार्च के बने होते हैं। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। अब कुछ विटामिन हैं जिनके और उनके मिनरल्स हैं और उनके रासायनिक नाम है कि उनके स्रोत के रासायनिक नाम है। जैसे विटामिन ए है तो उसे उसका जो स्रोत होगा वो कौन सा होगा? रेटिनोल। विटामिन बी1 है तो थायमीन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 निकोटिनामाइड या नियासिन। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन एच, विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फ्लोक्विनोन।